बिखरे हुए गंदे घर में हमेशा मन और दिमाग भी शांत नहीं रहते हैं और हमेशा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जितना आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, चीज़ें जगह पे मिलेंगी, उतना ही आपका माइंड भी सॉर्टेड रहेगा। नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ें ही सोचेंगे और आपका जो काम है कभी बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि ना बहुत बार हमें घर के गंदगी से और अनऑर्गेनाइज्ड एरिया देखकर, बिखरा हुआ सामान देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम कैसे स्टार्ट करें, क्या करें और क्या नहीं करें। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, कन्फ्यूजन दूर करना है, तो सबसे पहले आप अपने सामान को ठीक से स्टोर करके रखिए। चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, बाकी सभी काम आसानी से अपने आप हो जाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। अगर घर छोटा होता है तो एक रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए कि उतना ही सामान आप घर पे लाइए जितने सामान की आपको ज़रूरत है और जितना सामान आपके घर में आ सकता है या फिर उसके लिए स्पेस बन सकती है। अदरवाइज़ अगर हम अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत अच्छी लगती हैं और हम लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ की तरफ और उसे ख़रीद लेते हैं। और कभी कभी हमारे घर में फिर उस चीज़ को रखने की जगह नहीं होती और फिर हम जो चीज़ें हमारे ऑलरेडी पास है उसको हम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कोई नई चीज़ की ज़रूरत है तभी आप उस चीज़ को ख़रीदिए। अगर नहीं ज़रूरत है तो उसे आप थोड़ा टाइम के लिए टाल सकते हैं। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें ख़रीदने ही पड़ते हैं, जैसे हमारी ग्रोसरी। और जब भी हम अपनी ग्रोसरी को ख़रीदते हैं ना, तो अगर उसे हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो हमारे किचन में वो यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी रहेगी और आपका छोटा सा किचन भी बहुत ज़्यादा स्टफ्ड लगेगा। बहुत सारे घरों में अलग से पैंट्री या स्टोरेज एरिया नहीं होता है। जैसे मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा किचन में स्टोरेज नहीं है और अलग से कोई भी पैंट्री नहीं बनी हुई है। तो मुझे ऐसे इसे एडजस्ट करना पड़ता है कि चीज़ें मुझे आसानी से मिल भी जाएं और ये ऊपर ऊपर दिखे भी ना और मेरा किचन बिखरा हुआ ना दिखे। जब भी मैं ग्रोसरी का सामान अच्छे से रखना स्टार्ट करती हूँ, उसके पहले मैं अपने काउंटर टॉप पे हमेशा एक न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ। इससे काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है, क्योंकि कई बार हम इसे रिफ़िल करते हैं, कंटेनर्स में चीज़ें भरते भरते यहाँ वहाँ गिर भी जाती है और हमारा काम बढ़ सकता है, क्योंकि फिर बाद में पूरा काउंटर टॉप क्लीन करना पड़ता है। इसलिए साफ़ सुथरे काउंटर टॉप पे एक न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। उसके बाद ही आप अपना ग्रोसरी का सामान रखना स्टार्ट कीजिए। ऑयल के पैकेट्स के लिए मैं ऐसा मैगज़ीन होल्डर या फिर आप न्यूज़पेपर फाइल होल्डर यूज़ कर सकते हैं और इससे हमेशा आपको तेल निकालने में इजी रहेगा। किसी कंटेनर में एक साथ रखने से ये दूसरे पैकेट्स के साथ मिक्स हो सकता है, कभी लीक हो सकता है, जिससे दूसरे पैकेट्स भी ख़राब हो सकते हैं। और इसको मैंने इसीलिए अलग से सेपरेट एक मैगज़ीन होल्डर में रख दिया है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसे फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं जब इसका यूज़ ना हो। अब बहुत सारे छोटे छोटे मसाले के पैकेट्स होते हैं। अब सारे पैकेट्स तो हम लोग एक साथ ओपन नहीं कर सकते और सारे के सारे हम इनको अलग अलग कंटेनर्स में रिफ़िल करके नहीं रख सकते। तो मैं एक बड़ा सा कंटेनर रखती हूँ, इसमें सारे मसाले एक साथ जो भी पैकेट्स हैं ना, इनके एज इट इज़ मैं रख देती हूँ। इससे एक और फ़ायदा होता है कि जब भी मुझे मसाले ख़रीदने हो तो पहले मैं इस बॉक्स में चेक कर लेती हूँ कि कौन से अवेलेबल हैं मेरे पास, कौन से बचे हुए हैं और कौन से मुझे दूसरे नए ख़रीदने हैं। वैसे ही मैं दूसरे पैकेट, जैसे कि कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, पोहा हो गया या फिर चाय पत्ती हो गई, और अभी हम इसके पैकेट्स को ओपन नहीं करेंगे, आज से एक हफ़्ते की बात करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे। तो एज़ इट इज़ इन पैकेट्स को मैं ऐसे बड़े कंटेनर्स में रख देती हूँ। जिनके किचन में अलग से पैंट्री नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है या डिफरेंट कैबिनेट्स नहीं होते हैं, तो अलग अलग हम हर एक पैकेट को ओपन करके छोटे छोटे कंटेनर्स में नहीं रख सकते, क्योंकि उन छोटे कंटेनर्स को रखने की हमारे पास स्पेस नहीं होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैकेट्स हैं नमक के, शुगर के, जो चीज़ें हम एक साथ पूरी नहीं यूज़ में लाते हैं, उनको मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट बड़े कंटेनर्स में रख देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रूम टेम्परेचर में रहने से ख़राब हो सकती हैं, जैसे सूजी, बेसन या फिर कोकोनट पाउडर। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में काफ़ी सारी स्पेस होती है, तो ऐसी सब चीज़ें हम वहाँ पे रख सकते हैं। आप कुछ ऐसी दालें भी रख सकते हैं जिनमें कीड़े लगने का डर होता है, जो आप थोड़ा सा ज़्यादा ला के रखते हैं और वो 1 महीने से ज़्यादा चले। तो इस तरह की दालें, जैसे मूँग दाल हो गया, चना हो गया, छोले हो गए, अगर ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास रखी हुई हैं और आप ये पैकेट्स अभी खोलना स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इन पैकेट्स को आप फ्रीज़र में रख दीजिए। इनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। ड्राई फ्रूट्स के पैकेट भी आप रख सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स को आप किसी कंटेनर में निकाल के, किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में निकाल के आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। ये चीज़ें
अब बारिश के टाइम पे क्या होता है ना, इनमें मॉइस्चर आ जाता है तो इससे भी फंगस लग जाता है, ड्राई फ्रूट्स नरम हो जाते हैं, या फिर जो वॉलनट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, नट्स जो भी हम खाते हैं वो भी नरम हो जाते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। तो इनको फ्रीज़र में स्टोर करना ज़्यादा बेटर होता है अगर आप उसे डेली यूज़ में नहीं ला रहे हैं। सूजी या फिर इडली रवा जो होता है उसको भी आप फ्रीज़र में स्टोर कीजिए। सूजी को आप थोड़ा सा भून के भी रख सकते हैं, और अगर आप भून के नहीं भी रखना चाहते हैं तो ऐसे ही फ्रीज़र में आप पैकेट्स रख देंगे तो भी वो बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होगा, पूरा साल भर ख़राब नहीं होता है। ओट्स भी ऐसी चीज़ है जो कभी कभी छोटे पैकेट्स में नहीं मिलते हैं और हमें बड़े पैकेट्स ही लेना पड़ता है। तो ओट्स, बेसन, सूजी, ये सारी चीज़ें आप फ्रीज़र में स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। ये सभी ग्रोसरी की चीज़ें रखने के बाद ये जब मैंने न्यूज़पेपर हटाया तो नीचे सारी चीज़ें, सारा जो काउंटर टॉप है वो पूरा का पूरा एकदम क्लीन है, और मुझे यहाँ पे कुछ भी चीज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे डायरेक्टली मैंने ओपन किया होता तो अभी काउंटर टॉप भी क्लीन करने में थोड़ा सा समय चला जाता। एम्प्टी बॉक्सेस, जैसे ये फूड के बॉक्सेस आते हैं, पार्सल आते हैं, ये सारी चीज़ों में, तो ये बॉक्सेस कभी ना कभी बहुत काम में आते हैं। तो इन्हें फेंकना भी ठीक नहीं लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर करके इन्हें कहाँ रखें। तो इनके लिए भी आप एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर रख लीजिए। जितना हो सके इनको एक के अंदर एक डाल के रख दीजिए, जैसे बड़े कंटेनर के अंदर छोटे कंटेनर, और सारे जो लिड हैं वो किसी एक छोटे से डब्बे में डाल के रख दीजिए। ये कंटेनर्स बहुत काम की चीज़ होती है, कभी कभी छोटे मोटे जो सामान होते हैं उन्हें स्टोर करने के भी काम में आते हैं। तो ये एक बड़ा बॉक्स मैं रखती हूँ हमेशा, और ऑलवेज़ मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस नहीं रहेंगे तो बार बार आपको हर एक बॉक्स निकाल के खोल के चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर आपने क्या रखा है। इसलिए हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस ही यूज़ कीजिए, और ये सारे कंटेनर्स एक के अंदर एक डाल के आप रख सकते हैं ऐसे बड़े से एक बॉक्स में। क्योंकि आप कई बार ना हम फ्रिज में कुछ छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, या फिर हम अपने बेडरूम में रबर बैंड्स, क्लिप्स, ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए भी ये सारे बॉक्सेस काम में आ जाते हैं। इन सब को अच्छे से रखने के बाद ये डस्ट से भी बचे रहेंगे, और आपको यूज़ करने के पहले इन्हें वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। जब भी ज़रूरत है इस बॉक्स के अंदर से निकाल लिया और इन्हें यूज़ कर लिए, और आपके किचन में ये सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ नहीं रहेगा। छोटे किचन में बहुत ज़रूरी है कि जो भी सामान है ना वो बिखरा हुआ ना पड़ा रहे, और हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करें और अपने चीज़ों को अच्छे से अंदर की तरफ स्टोर करके रखें, ताकि हमारा जो काउंटर टॉप है वो फ्री रहे और हमें काम करने में आसानी हो। और जितना हम बड़े बड़े बॉक्सेस यूज़ करते हैं ये ज़्यादा काम में आते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो सकती है। छोटे छोटे बॉक्सेस, छोटे छोटे बास्केट ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, और आपको फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बास्केट यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए ऐसे बड़े कंटेनर्स हमेशा अपने घर में रखिए, और इनको आप अपने ओवरहेड कैबिनेट्स में रख सकते हैं, या फिर बेड के अंदर जो स्टोरेज होता है वहाँ पर भी रख सकते हैं, जहाँ कहीं भी ये ऊपर से ना दिखे और आपका किचन बिखरा हुआ ना दिखे। एक और बॉक्स है जिसको मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। इसमें भी मैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रख देती हूँ, कुछ कंटेनर्स, या फिर जो केक के मोल्ड्स होते हैं। जैसे मैं केक काफ़ी बनाती हूँ तो केक के मोल्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी मैं ऐसे अंदर रख देती हूँ। ऊपर इन्हें ओपन में रखने से ना ये गंदे हो जाते हैं, और केक के मोल्ड्स ऐसे होते हैं कि इन्हें अगर हम उस टाइम पे वॉश करेंगे, जब भी हमको केक बेक करना है, तो इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली सिलिकॉन कंटेनर्स। ऑयल की बॉटल्स मोस्टली नैरो होती है और इसे वॉश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और वॉश करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है इसे ड्राई करना। तो जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं 4-5 दिनों के लिए, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये जो ऑयल की बॉटल है इसे मैं उस टाइम पे वॉश कर दूँ, और जब तक हम वापस आएंगे तब तक ये ड्राई हो जाते हैं। तो इसको धोने के लिए सबसे पहले तो इसका जो नोज़ल होता है इसे अच्छे खौलते हुए गर्म पानी में डाल दीजिए, और उसी गर्म पानी को वापस से इस बॉटल में डाल दीजिए। मैंने पानी डालने के पहले इसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल के रखा था बॉटल में। गर्म पानी अगर आप नहीं डालेंगे तो आप कितना भी साबुन लगाएंगे, जो ऑयल है वो अंदर की तरफ से नहीं निकलेगा। इसलिए साबुन और गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी लीजिए, जिससे कि जितना भी ऑयल है, जितनी भी अंदर की गंदगी है वो एक ही बार में बाहर निकल जाए, और आपकी जो ऑयल की बॉटल है वो अंदर से अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि पानी काफ़ी गर्म था इसलिए मैं कपड़े से इसे होल्ड कर रही हूँ, बॉटल बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तो इसको अच्छे से आप खंगाल के वॉश कर लीजिए, अंदर का साबुन पूरा क्लीन हो जाएगा, गर्म पानी से पूरी चिकनाहट निकल जाएगी।
ठंडे पानी से ये बॉटल क्लीन नहीं होती है। 2-3 बार आपको थोड़ा सा इसमें साबुन का पानी डालना होगा और इसका जो नोज़ल है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अदरवाइज़ इसमें तेल पूरा जम गया था और जमने के बाद इसमें पूरा ड्राई हो गया था, जो कि नॉर्मल पानी और सोप से नहीं निकलता है। गर्म पानी से अगर आप धोएंगे तो ये आसानी से बिना आपका टाइम वेस्ट हुए ये निकल जाएगा और जल्दी से ना ये क्लीनिंग भी हो जाएगी। एक बार सोपी गर्म हॉट वाटर से आपने इसे क्लीन कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा एक आध बार और थोड़ा सा लिक्विड डाल के इसको अच्छे से शेक करके क्लीन कर लीजिए। इससे आसानी से आपकी जो ऑयल की बॉटल है वो साफ़ हो जाएगी। ऑयल की बॉटल के जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी नैरो होती है, तो इसके अंदर कोई ब्रश जाता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इसको क्लीन करना। अगर ये लिक्विड से साफ़ नहीं हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा इसमें राइस डाल दीजिए और पानी डाल के अच्छे से शेक कीजिए। नीचे से कोई भी अगर कुछ चीज़ें लगी हो, चिकनाहट हो अंदर की तरफ से, तो वो पेस्ट और राइस की हेल्प से अंदर से निकल जाएगी और अच्छे से बॉटल साफ़ हो जाएगी। तो अभी मैंने गर्म पानी से इसे साफ़ किया था तो ये काफ़ी अच्छे से साफ़ होगी, तो मुझे पेस्ट और राइस डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको वॉश करने के बाद ये 3-4 घंटे में नहीं ड्राई होती है। इसे कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर आप कोई कपड़ा डालेंगे या कुछ भी आप चीज़ डालेंगे ना तो वो अंदर स्टक होने का डर है। सबसे पहली बात तो इसमें अंदर कुछ भी जाता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नैरो रहती है बॉटल्स। सभी ऑयल की बॉटल्स इसी तरह की होती है, तो इसे अंदर से ड्राई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको ना ओपन करके 4 से 5 दिन रखना पड़ता है, तब जाके ना ये पूरा अंदर से पूरी ड्राई हो जाती है। तो जैसे ही मैं इसे वॉश करती हूँ, मैं इसे किसी सपोर्ट से, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, दोनों साइड से इसे सपोर्ट देके उल्टा इसे थोड़ा देर के लिए 1 आध घंटे के लिए रख दीजिए। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निकल जाएगा। टॉवल में ऐसा उल्टा करके आप दोनों साइड से कोई भी बर्तन रख दीजिए, क्योंकि ये ऐसे स्टैंड नहीं हो पाएगी और आपको थोड़ा सा इसे सपोर्ट देना पड़ेगा। इससे जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। फिर आप इसे सीधा करके 4-5 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले हैं और अगर इसे मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी तो इसके अंदर डस्ट या फिर कुछ भी कीड़े मकोड़े जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद मैं इसे फ्रिज के अंदर रख दूंगी और फ्रिज के अंदर ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं इनको यूज़ करना, लेकिन इसका भी एक तरीका है यूज़ करने का। जैसे हम नॉर्मल तरीके से कोई भी बर्तन चढ़ाते हैं और एकदम से हम तेल वगैरह डाल के अपनी सब्जियां डाल के उसमें पका लेते हैं, तो जब आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं तब आप थोड़े से ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, जिससे कि इसे यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा और इसमें कोई भी आपका जो खाना है ना वो जलेगा नहीं। तो जब भी आप इसे गैस पर चढ़ाते हैं तो सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिए। एक बार ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर में आप हाथ ऐसे लगा के देख लीजिए, अगर अच्छी गर्माहट लग रही है तो ये रेडी है। और उसके बाद ही आप इसमें ऑयल डालिए। फिर ऑयल डालने के बाद भी ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। सिर्फ ऑयल को जलाना नहीं है, थोड़ा अच्छे से वार्म हो जाए। फिर इसके बाद आपको जो भी डालना है इसमें, अनियन या कोई भी जिंजर गार्लिक पेस्ट या करी बनाना है, सब्जी डालनी है, जो भी आपको बनाना है आप इसे बना सकते हैं। एक बार ये अच्छे से गर्म हो गया तो ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करता है। तो ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे ये सारी चीज़ें स्टील के बर्तन यूज़ करने के पहले, तो आपका जो स्टील का बर्तन है वो जलेगा नहीं, खाना भी इसमें नीचे बेस में लगेगा नहीं। किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना पड़ता है, तो उनके स्टोरेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वुडन स्पैचुलास जितने भी होते हैं या वुडन का कोई भी चीज़ जो होता है ना, उसे आप सेपरेटली स्टोर कीजिए और उसे स्टोर करने के लिए आप ऐसे जार्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे स्टील के जार्स होते हैं या फिर सिरेमिक के होते हैं जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और थोड़े हैवी बेस होते हैं, तो इसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब ये सिरेमिक का जार है, इसका बेस में स्क्रैचेस ना आ जाए या नीचे से टूट ना जाए, इसलिए मैंने एक थोड़ा सा 2-3 लेयर का एक कपड़ा रख दिया है और उस पर मैं जितने भी मेरे पास बेलन है या वुडन स्पैचुलास है वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो नीचे का बेस भी ख़राब नहीं होगा और ये चीज़ें सेपरेटली स्टोर भी हो जाएंगी और स्टोर करने के बाद ये दिखने में भी अच्छी लगेंगी। किचन का अंडर सिंक एरिया हो या फिर बाथरूम के वॉश बेसिन का नीचे का एरिया हो, यहाँ की साफ़ सफाई और इसका हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ यहाँ से थोड़ी स्मेल आ सकती है। तो इनकी स्मेल को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ ड्राई पेटल्स यूज़ कर रही हूँ। ये आपको इजीली किसी भी शॉप में मिल जाएंगे, डीमार्ट में मिल जाएंगे या ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इनको किसी भी बाउल में रख देने से वो जो एरिया है ना वहाँ पे एक हल्की हल्की सी खुशबू आ जाएगी, क्योंकि ये जो ड्राई पेटल्स होते हैं इसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है जो काफ़ी टाइम तक रहती है। आप इसे 1 से 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसको रख के फिर आप अपने जो
जो सिंक का एरिया है उसका कैबिनेट बंद कर दीजिए। आप इसको अपने वॉश बेसिन के एरिया में भी रख सकते हैं। और ये इस तरह से एक पैकेट में ना ये ड्राई पेटल्स आते हैं जो कि इजीली कहीं भी मिल जाएंगे और आपने इससे पहले कहीं देखा भी होगा। और इसको आप अपने किसी भी रूम में रख सकते हैं। अगर आपके घर में चीज़ें रखने में थोड़ी आपको परेशानी होती है तो आज के पूरे हैक्स फॉलो कीजिए। आपका घर भी बिखरा हुआ नहीं दिखेगा और चीज़ें भी जगह पे रहेंगी। आप अच्छे से इन्हें स्टोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।